Okay, children, today we will study about the lines and angles. Okay, Yes. everyone knows about the lines. Okay, so first of all we will study about angle. So what is angle? Angle क्या है? When two rays originate from the same end point, then an angle is formed. दिस इज द डिफिनेशन. ओके, लेकिन जो है वो एंगल आप इस तरह से समझेंगे. ये टू रेज है आपके ए सी और ए बी, तो जो ये दो रेज के बीच में जो गैप आता है वो आपका क्या होता है? एंगल होता है. एंगल क्या किस तरह चलता है? एंटी क्लॉक चलता है. ठीक है, क्लॉक किस तरह चलता है? क्लॉक इस तरह से मूव करता है ना, ऐसे मूव करता है क्लॉक. और एंगल जो है वो एंटी क्लॉक मूव करता है, इस तरह से मूव करता है. ठीक है, तो ये आपका एंटी क्लॉक मूव करेगा. तो अब हम नेक्स्ट अब क्या पढ़ेंगे? समझ में आ गया आपको एंगल क्या बना? एंगल क्या होता है? ठीक है, और इसका जो पॉइंट होगा, इसका एंड पॉइंट जो होता है वो दोनों रेज का सेम होता है. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा देखो, व्हेन टू रेज ओरिजिनेट, टू रेज मीन्स किरणें, दो टू रेज अगर हम यहाँ से ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट. सेम एंड पॉइंट का मतलब ये बिल्कुल सेम है, दोनों का एंड पॉइंट सेम है. ठीक है, देन एन एंगल इज फॉर्म. तब वहां पे क्या बनता है? हमारा एंगल बनता है. उसको हिंदी में कोण कहते हैं. क्या कहते हैं? कोण नहीं, कोण. अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ एंगल. क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ एंगल. ये बहुत इजी है. ठीक है, पहला जो है वो क्या है? आपका एक्यूट एंगल. क्या है? एक्यूट एंगल. पहले हम ऐसे जीरो एंगल पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्यूट एंगल दिया हुआ है. एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल आपका ये जीरो से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है. ये जो एंगल आपका बना, एंगल ए ओ बी, ये एंगल ए ओ बी जो है आपका किससे बड़ा है? जीरो से बड़ा है. इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन 90. क्लियर? जीरो से बड़ा और 90 से छोटा, यानी 1 से लेकर के 89 तक आपका एक्यूट एंगल कहा जाएगा. ठीक है, सेकंड आपका है राइट एंगल. सेकंड आपका क्या है? राइट एंगल है. राइट एंगल ये आपका क्या बनेगा? 90 डिग्री. राइट एंगल जो होता है वो ऑलवेज 90 डिग्री होता है. ठीक है, तो इसमें कुछ और करना ही नहीं है, बस इसमें लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्लियर? नेक्स्ट आपका टॉपिक है, नेक्स्ट एंगल है आपका ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है. ए ओ बी. तो एंगल ए ओ बी जो होगा आपका, ये 90 से बड़ा होगा. एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर देन 90 एंड स्मॉलर देन 180. 180 से छोटा और 90 से बड़ा होगा. क्लियर? नेक्स्ट है आपका स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल आपका जो होता है वो ये है आपका, और ये आपका ये मूवमेंट होगा ये यहां से, और सीधा ये मूवमेंट आकर के ये यहां रुकेगा. ये ठीक है, ये यहां पे आया. तो ये आपका जो ए ओ बी, ये आपका जो एंगल बना वो कितने का बना? 180 डिग्री का बना. क्लियर? दिस इज योर स्ट्रेट एंगल, यानी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180. क्लियर? नेक्स्ट आपका है रिफ्लेक्स एंगल. तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ये 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है. क्लियर?
यानी ये आपका रे है, ये यहाँ से मूव करेगा और ये यहाँ पे आकर के इस तरह से ये चला जाएगा, ठीक है। यानी वो 360 से छोटा होगा, ये यहाँ से आएगा, देखो इस तरफ से आएगा ये। क्लियर? ए ओ बी, यानी एंगल ए ओ बी जो होगा वो इज ग्रेटर देन 180 एंड स्मॉलर देन 360। क्लियर? दिस इज योर रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट एंगल। क्या है? ठीक से कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जो है आपका क्या होगा, ये आपका रे है ए ओ, ये आपका मूव करेगा तो ये आपका राउंड में आकर के ये फिर वहीं पे आ जाएगा, तो ये आपका कंप्लीट एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360, यानी ये पूरा राउंड एक सर्कल राउंड हो जाएगा, ठीक है, एक सर्कल घूम जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360। नेक्स्ट आपका आता है, मतलब इसको पहले ही बताना था, जीरो एंगल। जीरो एंगल, जीरो एंगल क्या? ये आपका जो रे है ए ओ, ये मूव ही नहीं किया, मूव ही नहीं किया, तो जीरो एंगल हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका और भी एंगल्स हैं जो हम पढ़ेंगे। स्ट्रेट एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। अब एक जो है आपका ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री, ठीक है। यानी अगर दो एंगल्स, इस तरह का एंगल्स बना हुआ है, इस तरह का है, टू एंगल्स हैं ए ओ बी, बी ओ सी, दिस प्लस दिस, यानी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर? इसी तरह से आपका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, अल्टरनेट, हाँ ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। अल्टरनेट छोड़ो, अल्टरनेट तो बाद में भी आएगा ना। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल जो होगा आपका, इसमें ये आपका स्ट्रेट एंगल बनेगा, ठीक है, ठीक है ना। ए ओ बी एंड बी ओ सी, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, द सम ऑफ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज 180, इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180, ये आपका होगा, दिस इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। दो कोणों का योग 180 होता है, तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, लीनियर पेयर। देख लो, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब एक ही लाइन में, स्ट्रेट लाइन में दोनों एंगल्स बने होते हैं। जैसे ये आपका, ठीक है, सेम ये भी लीनियर पेयर कह सकते हो आपका, ए ओ बी और बी ओ सी। तो ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, ये आपका क्या है, लीनियर पेयर है। क्या है, लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर का जो है सम आपका, ये भी 180 डिग्री ही होता है। क्लियर? एडजेसेंट एंगल, या राइट, दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल ऑल्सो, यू कैन से, ओके, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण जिसको हिंदी में कहते हैं, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल जो होता है वो क्या होता है, इसमें यह कैद नहीं होता है कि 90 डिग्री हो। आसन्न कोण जो, यानी एडजेसेंट एंगल जो होता है, वो दो एंगल्स ऐसे होते हैं कि इसमें एक जो इसका जो आर्म होता है कॉमन होता है, ए ओ बी एंड बी ओ सी। यानी ओ बी जो होगा, पहला बना है आपका ए ओ सी, दूसरा बना आपका बी ओ सी। दोनों एंगल में आपका ओ बी जो है वो क्या है, कॉमन है। और आपका जो ये पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, ये भी कॉमन है। ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट, ये भी आपका क्या है, कॉमन है। तो इसमें दो चीजें हैं। तो ये आपको आपका एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट का मतलब क्या, अगल बगल। ए ओ बी
ऐसे लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज एडजेसेंट एंगल बी ओ सी। उल्टा कहेंगे तो एंगल बी ओ सी इज एडजेसेंट एंगल ए ओ बी। क्लियर? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स। ओके, एंड नाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आपका नेक्स्ट है टॉपिक, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें क्या है, जैसे आपके दो लाइंस हैं, दो लाइन है ए बी, एक लाइन ये हो गया और आपका दूसरा लाइन है सी डी। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेद बिंदु जिसको हिंदी में कहते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ओ। तो ये आपका ए ओ डी, दिस एंगल इज इक्वल टू बी एंगल बी ओ सी। ठीक है, एंड ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। ये आपके वर्टिकली अपोजिट, यानी क्या लिखेंगे हम, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ये आपके क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरह से आपका एंगल बी ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, ये भी आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बाद आपका अगर दो लाइन, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, इंटरसेक्शन लाइन हो गया, अगर दो लाइनें आपकी, एक लाइन ये जा रही है ए बी, एक लाइन सी डी जा रही है। अब इसी में हम समझा देंगे अगला टॉपिक सी डी। ये आपके पैरेलल लाइन है, अगर दो लाइनें पैरेलल में चल रही हो, कभी इंटरसेक्ट ना करें, तो दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस में क्या होगा, ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम। दो पैरेलल लाइंस है आपके, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस कब कहा जाएगा कि दो लाइन आपके पैरेलल से, जब वो कभी इंटरसेक्ट ना करें, आपस में क्रॉस ना हो, तो दीज आर लाइंस आर पैरेलल लाइंस। यानी ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ए बी। क्लियर? और अगर कहीं इन पैरेलल लाइंस में कोई लाइन इंटरसेक्ट कर दे दो पॉइंट्स पे, ये शर्त है, कंडीशन है कि दो पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट करे, तो दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, ओके, ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर? दिस एंगल 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Focus here. Angle 1 is equal to angle 5. This is corresponding angle. Clear? And angle 2 is equal to angle 6. It is also a corresponding angle. Okay? And angle 4, angle 6, angle 4 is equal to angle 6. This is your alternate angle. And angle 3 is equal to angle 5. This is also an alternate angle. Okay? Angle 1 and vertically, angle 1 and angle 3 vertically opposite, angle 2 angle 4 vertically opposite, angle 5 and angle 7 is also vertically opposite, angle 6 and angle 8 is also vertically opposite angle. Understood? Okay. Angle 4 and angle 3, this is the linear pair. Angle 1 and angle 2 is also the linear pair. ठीक है, आप ये इसमें सारे एंगल्स आपके कवर हो जाते हैं इसमें। क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? Okay, angle 4 and angle 6 is alternate interior angle. Okay, children, if you want to get more videos on any topic in mathematics, so please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you can get new videos notification. Okay, thank you.